Hello students, in the last video lecture we have discussed the general equation of circles, and in this video lecture we are going to discuss diametric form of equation of circle and parametric form of equation of circle, और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको फर्दर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी सर्कल में एक डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट गिवन होगा तो उस सर्कल का इक्वेशन लिखना है। मतलब अगर ये सर्कल है, इसमें ये एक डायमीटर है, तो डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट ये मान लेते हैं x1, y1 और दूसरा एंड पॉइंट है x2, y2। ये दोनों डायमीटर का एंड पॉइंट है, तो इसका इक्वेशन लिखना है यही डायमीटर के एंड पॉइंट के टर्म्स में। इसी को बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले ये ज्यूम करते हैं कि सर्कल पर कोई भी मूविंग पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट x, y एज्यूम कर लेते हैं। तो एक्स वाई कोई मूविंग पॉइंट है, ये सर्कल पर लाई कर रहा है, तो उसी एक्स वाई में एक इक्वेशन आएगा, वही इक्वेशन सर्कल का होगा। ओके, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से यहाँ तक को ज्वाइन करेंगे। ये मानते हैं कि ए है और बी पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो ये पता है हम लोग को सर्कल में प्रॉपर्टी होता है कि सेमी सर्कल में राइट एंगल फॉर्म होता है। सेमी सर्कल में अगर ये डायमीटर है तो एक इधर सेमी सर्कल, एक इधर सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में हमेशा राइट एंगल फॉर्म होता है, ये सर्कल प्रॉपर्टी होता है। तो जब ये राइट एंगल है तो पी ए का स्लोप और पी बी का स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1, ठीक है ना। क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पी ए के स्लोप को मानेंगे m1, पी बी के स्लोप को मानेंगे m2 और m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कर देंगे। तो m1 आ जाएगा y माइनस y1 बाई x माइनस x1, ठीक है ना। क्योंकि अगर दो पॉइंट गिवन होता है तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यही है y माइनस y1 बाई x माइनस x1, इसका स्लोप मिल गया। और m2 मतलब पी बी का स्लोप, ये हो जाएगा y माइनस y2 बाई x माइनस x2, ये दोनों स्लोप निकल गया। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा, परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m1 है y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इंटू m2 है y माइनस y2 बाई x माइनस x2 इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ तक इसको उधर इंटू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 x माइनस x2, ठीक है ना। अब इसको माइनस है ना, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस, ठीक है ना। ये इधर आ गया और ये वाला प्लस साथ रह जाएगा, तो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। देखिए ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। बस डायमीटर का, किसी भी डायमीटर का एक दोनों एंड पॉइंट अगर दिया रहेगा तो हम सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट x1, उसका x कोऑर्डिनेट x2, तो लिखेंगे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी भी डायमीटर का, किसी भी सर्कल के डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट गिवन है। ये मान लेते हैं कि 1,1 है और 2,3 है, ऐसा कुछ। तो ये डायमीटर का एंड पॉइंट है, तो इससे जो सर्कल पास करेगा उस सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो इस फॉर्मेट से उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। x1 y1 1,1 है, x2 y2 2,3 है, तो इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए ये x1 है 1, x2 है 2, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस 2 होता था ना, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा सर्कल का इक्वेशन।
अब इस सर्कल की इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ गया सर्कल का इक्वेशन, ठीक है ना। मतलब किसी भी सर्कल के डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट गिवन है तो उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, और वो होगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। अभी इसमें हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इन दिस क्वेश्चन द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स a एंड b, दो पॉइंट है a और b। तो एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट दोनों का, और ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट। तो द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स a एंड b आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का दो रूट होगा, वो दोनों क्या होगा, x1 का वैल्यू, x का वैल्यू होगा ना दो गो, एक x1 एक y1, एक x1 एक x2। तो ये दोनों होगा a और b का दोनों का x कोऑर्डिनेट, वही होगा एब्सिसा। एंड द ऑर्डिनेट्स आर रूट्स ऑफ इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 4y माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर। ये ए और बी दो पॉइंट है जिसका एब्सिसा मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट उसका रूट है और दोनों का y कोऑर्डिनेट इसका रूट है। तो ए बी को डायमीटर मान के सर्कल बनाना है और उसका इक्वेशन फॉर्म करना है। तो ये ए बी है डायमीटर है सर्कल का, और इससे एक सर्कल क्रॉस करेगा तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा, ए का कोऑर्डिनेट ये मानते हैं कि x1, y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ठीक है। तो इसका दोनों पॉइंट a और b का दोनों का एब्सिसा क्या है, x1, x2, और ऑर्डिनेट क्या है, y1, y2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का दो रूट होगा, और क्या होगा, x1 और x2, क्योंकि ये इसका रूट क्या है, एब्सिसा a और b का। तो एब्सिसा क्या है, x1, x2, इसका दो रूट होगा, ये होगा x1 और x2। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, x1 प्लस x2 फाइंड कर सकते हैं, जो होगा माइनस b बाई ए मीन्स माइनस 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स x1 इंटू x2 फाइंड कर सकते हैं, जो होगा माइनस c बाई ए माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब ऑर्डिनेट किसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट है ना ऑर्डिनेट, और ये इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 4y माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका रूट क्या क्या होगा, दोनों a और b का y कोऑर्डिनेट, तो y1, y2। तो इस इक्वेशन का दो रूट होगा, वो है y1 और y2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस y2 इक्वल टू -4 माइनस b बाई है ना, माइनस b बाई होता है, और y1 इंटू y2 इक्वल टू c बाई है मीन्स माइनस b स्क्वायर, ये आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन होता है। अब लेकिन ये यूज करना है ना, जो गिवन है यहाँ से जो आया है ये यूज करना है, तो इसके लिए इसको इंटू करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 ऑफ x प्लस x1 x2, ठीक है ना। इसको इंटू करने से ये आएगा, प्लस यहाँ पे y स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 ऑफ x प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना ऐसा फॉर्मेट में आ गया जहाँ पे ये जो फाइंड किए हैं ये सारा का सारा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे x1 प्लस x2 यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, x1 इंटू x2 प्लेस कर सकते हैं, y1 प्लस y2 लिख सकते हैं, y1 इंटू y2 लिख सकते हैं ना। तो x1 प्लस x2 के प्लेस पे लिख देंगे -2। तो एक्स स्क्वायर इसके प्लेस पे लिखा -2, माइनस है तो कितना हो जाएगा 2x, और x1 इंटू x2 के प्लेस पे लिखेंगे -a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y1 प्लस y2 के प्लेस पे लिखेंगे -4, तो ये हो जाएगा प्लस 4x, y1 इंटू y2 के प्लेस पे लिखेंगे -b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको एक बार और अच्छे से अरेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल।
तो उसी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट होगा ए और बी। तो उसका सर्कल का इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। In this question, tangents PA and PB are drawn to circle x square plus y square equal to a square। ये एक सर्कल है, इस पे किसी पॉइंट P से जिसका कोऑर्डिनेट फ्रॉम ए पॉइंट P 4,9 कोई पॉइंट P है उससे दो को टेंजेंट ड्रॉ किया गया जिसका नाम है PA एंड PB। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कुलर ट्रायंगल PAB। तो PAB एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, ये सर्कल का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल है, इसका सेंटर कितना हो जाएगा 0 0, ठीक, जिसको मानते हैं ओ, ये सेंटर है। तो कोई पॉइंट होगा 4,9 कोई पॉइंट है, वहाँ से दो को टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, उस पॉइंट से दो को टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। एक पॉइंट होगा ए, दूसरा पॉइंट होगा बी, ठीक। तो PAB एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, मतलब A और B को अगर यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो PAB एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। इस ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सर्कम सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करेगा, वो है सर्कम सर्कल, उसका इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए अगर A को O से ज्वाइन करेंगे, A को अगर O से ज्वाइन करेंगे तो ये टेंजेंट और ये रेडियस, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है ना, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री। और ये हम लोग को पता है कि सेमी सर्कल में राइट एंगल फॉर्म होता है। अब ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब O और P किसी सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट होगा ना, तभी ना ये A सेमी सर्कल में आ पाएगा। तो यहाँ से एक सर्कल पास करेगा, जिसका एंड पॉइंट, जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट होगा O और P। देखिए एक सर्कल क्रॉस कर रहा है तो ये सेमी सर्कल फॉर्म हुआ ना, सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल में एंगल A बन रहा है जहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो सेमी सर्कल में राइट एंगल फॉर्म होता है। तो इसका मतलब A इस OP डायमीटर से एक सर्कल फॉर्म होगा, उस सर्कल के सेमी सर्कल में A लाई करेगा, ठीक है ना ऐसा। तो ये आ गया A। उसी टाइप से B को और O को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस राइट एंगल में मतलब यहाँ भी एक सेमी सर्कल होगा जिसपे ये पॉइंट B लाई करेगा, और ये सेमी सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट क्या होगा O और P। अब देखिए ये जो सर्कल है, यही सर्कल है जो P से भी क्रॉस कर रहा है, A से भी क्रॉस कर रहा है और B से भी क्रॉस कर रहा है। मतलब ये जो सर्कल है, यही सर्कल PAB का सर्कम सर्कल है। तो जब ये सर्कल PAB का सर्कम सर्कल है तो ये सर्कल O से भी क्रॉस कर रहा है, और इस सर्कल का डायमीटर क्या है O और P। इस सर्कल का डायमीटर क्या है O और P। तो डायमीटर का एंड पॉइंट हो गया ना O और P। तो क्या इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल से लिख सकते हैं ना। O मतलब सेंटर ऑफ दिस सर्कल, जिसका सेंटर है 0,0 एंड पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 4,9। तो ये डायमीटर का एंड पॉइंट हो गया, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इसका इक्वेशन आ जाएगा x - 0 इंटू x - 4 प्लस y - 0 इंटू y - 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0, 9y इक्वल टू 0। यही आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो सर्कम सर्कल ट्रायंगल PAB है उसी का इक्वेशन हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9y इक्वल टू 0। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जैसे कि इसका नाम से क्लियर है, पैरामेट्रिक मतलब एक पैरामीटर होगा, कोई भी कांस्टेंट या फिर पैरामीटर होगा, उसी के टर्म्स में एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है। ओके देखिए, तो सबसे पहले सिंपल एक सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल, जिसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इसका रेडियस है और इसका सेंटर कितना है 0 0। इस सर्कल का सेंटर 0 0 है और ए इसका रेडियस है। मतलब अगर इस सर्कल को ऐसा फॉर्म करेंगे, इसका सेंटर आ जाएगा 0 0 और इसका रेडियस है ए,
रेडियस ए है। तो इस सर्कल का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक ऐसा पैरामीटर लाना है जिसके टर्म्स में इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे अगर ये सेंटर 0 0 है तो एक यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस क्रॉस करेगा ना, ये है वाई एक्सिस और यहाँ से ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स ये वाई, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्रॉस करेगा यहाँ से। तो अगर इस पे कोई पॉइंट लेते हैं, इस पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं जिसका सेंटर से एंगल बना रहा है थीटा, सेंटर से एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका ये पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई। तो ये जब रेडियस है ए तो ये भी तो रेडियस होगा ए, है ना, ये भी रेडियस होगा ए। तो ये जो एक्स कॉमा वाई है, एक्स क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही लेंथ होगा ना एक्स, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर तो ये लेंथ होगा वाई, ठीक है ना। मतलब इस ए का, ये जो रेडियस है ए का कंपोनेंट लेंगे इधर तो यही पॉइंट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ से यहाँ तक यही होगा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और ये होगा वाई। तो ये एक्स है ना, एक्स कितना आएगा, ए का कंपोनेंट इधर थीटा के तरफ क्या होता है ए कॉस थीटा, एक्स क्या होगा ए कॉस थीटा, तो एक्स को लिख सकते हैं तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड इसका वाई कोऑर्डिनेट ठीक इसके परपेंडिकुलर ये कितना होगा ए साइन थीटा, क्योंकि ये अगर एक्स ए कॉस थीटा है तो ये होगा ए साइन थीटा। थीटा के तरफ अगर कंपोनेंट लेते हैं, थीटा के तरफ अगर कंपोनेंट लेते हैं तो ए कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर की तरफ कंपोनेंट लेते हैं तो ए साइन थीटा, तो वाई आ जाएगा ए साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में x इक्वल टू वाई इक्वल टू लिख देना है, तो x इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। अब चेक कीजिए कि क्या ये पॉइंट इस सर्कल पर लाई कर रहा है। देखिए x का वैल्यू कितना ए कॉस थीटा यहाँ रखेंगे तो x स्क्वायर है तो क्या होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अगर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो 1 होता है तो ए स्क्वायर बचेगा ना, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट आया ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ये इस सर्कल पर सेटिस्फाई करेगा और थीटा यहाँ पे पैरामीटर है। तो अगर सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे ऐसा जिसका सेंटर 0 0 नहीं है, उसके अलावा कोई सेंटर है, जैसे अगर सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका सेंटर है अल्फा कोमा बीटा, रेडियस है ए, तो इसका इक्वेशन लिख सकते, इसका ये इक्वेशन हो गया सर्कल का सेंटर और रेडियस के टर्म में। तो इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना है तो बस यहाँ पे देखिए सेंटर था 0 तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा, अब सेंटर है अल्फा तो ये जो x माइनस अल्फा है ना, x माइनस अल्फा इसके प्लेस पे x माइनस अल्फा को लिखेंगे ए कॉस थीटा, x माइनस अल्फा को लिखेंगे ए कॉस थीटा और y माइनस बीटा को लिखेंगे ए साइन थीटा, ठीक है ना। बस यहाँ जो भी जिसका स्क्वायर है उसको जो x कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा, x माइनस अल्फा इक्वल टू ए कॉस थीटा, y माइनस बीटा इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन। बस पैरामीट्रिक इक्वेशन बोल रहे हैं तो x और y का कोऑर्डिनेट लिख देना है किसी पैरामीटर में, तो ये पैरामीटर यहाँ पे क्या थीटा। तो देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। थीटा का वैल्यू जब ये पॉइंट यहाँ है इधर है तो थीटा ये है, तो थीटा ये पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता है, तो ये पॉइंट यहाँ से वापस यहाँ तक आएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई तक ना, थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई तक होगा, तो थीटा वेरी करता है 0 से 2 पाई तक, ठीक है। थीटा 0 से 2 पाई तक वेरी करता है जो पैरामीटर है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इस सर्कल के इक्वेशन को लिख दिए x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर अल्फा और बीटा सेंटर है तो x माइनस अल्फा इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y माइनस बीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। ये हुआ इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन। अभी से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिस, इस सर्कल के पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो इस सर्कल को पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करना है तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा सेंटर और रेडियस के फॉर्म में, मतलब x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 6x है प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 4y है माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना। यहाँ इसको बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, यहाँ पे प्लस 9 लिखते हैं और यहाँ पे माइनस 9 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर ना, ये देखना पड़ेगा उसके हिसाब से यहाँ रखना है बी स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर है 6 कैसे आएगा 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 ना, तो 3 बन जाएगा b, तो 9 हो जाएगा b का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए y स्क्वायर प्लस 4y है, यहाँ पे प्लस 4 करते हैं, यहाँ पे माइनस 4 करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये सबको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये सेंटर और रेडियस के फॉर्म में आ गया ना। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है x माइनस 3, तो x माइनस 3 को लिखेंगे a cos थीटा, a कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा। और यहाँ से y प्लस 2 को लिखेंगे a sin थीटा मीन्स 4 sin थीटा। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस 4 cos थीटा, और यहाँ से आ जाएगा y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 2 प्लस 4 साइन थीटा। यही हो गया इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन, जिसमें x का और y का हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो गया इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ p थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा 2 sin थीटा देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो p थीटा मतलब कोई पॉइंट p का कोऑर्डिनेट, पैरामीटर उसमें क्या होगा थीटा, तो ये पैरामीट्रिक पॉइंट लिखा हुआ मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो मतलब जो 2 cos थीटा उसको लिखेंगे x, तो x इक्वल टू 2 cos थीटा एंड y इक्वल टू 2 sin थीटा, ये लिखा हुआ है। तो x इक्वल टू 2 cos थीटा एंड y इक्वल टू 2 sin थीटा। इससे हम लोग को सर्कल का इक्वेशन डिराइव करना है, ठीक है। तो मतलब सर्कल का इक्वेशन लिखना मतलब पैरामीटर को हटाना, क्योंकि सर्कल के इक्वेशन में पैरामीटर नहीं होते हैं ना, तो पैरामीटर को हटाना है। पैरामीटर हटाने से जो इक्वेशन आएगा वही होगा सर्कल का इक्वेशन। देखिए यहाँ पे तो x इक्वल टू 2 cos थीटा है, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू x बाई 2, cos थीटा इक्वल टू x लिख सकते हैं। और यहाँ से sin थीटा इक्वल टू y बाई 2। अब थीटा कैसे हटेगा, एक चीज़ पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब cos के प्लेस पे लिख देंगे x बाई 2, तो cos स्क्वायर है तो x स्क्वायर बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर है y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। यही हो गया सर्कल का इक्वेशन। इसमें पैरामीटर नहीं है, मतलब पैरामीटर को हटा देना। पैरामीटर को हटा देने के बाद जो इक्वेशन आता है वही होता है उस कर्व का इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो गया, ये सर्कल का इक्वेशन है। इसका सेंटर कितना है 0 0 और रेडियस है 2, तो ना 4 होगा 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, या फिर कार्टेशियन इक्वेशन इफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर x इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 एंड y इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ क्योंकि थीटा पैरामीटर है, तो कार्टेशियन इक्वेशन लाना है। कार्टेशियन इसको किसको बोलते हैं, पैरामीटर को हटाने के बाद जो इक्वेशन आता है उसी इक्वेशन बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन फाइंड करना है कार्टेशियन इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 1, ये प्लस 1 है ना, इधर जाएगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा। और यहाँ से y माइनस 2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, y माइनस 2 इक्वल टू लिख सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा। पैरामीटर को हटाना है, थीटा को हटाना है। कैसे हटाएंगे, इसके लिए जो भी कंडीशन लगाना पड़े लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों को ना इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी cos प्लस साइन का स्क्वायर होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर आएगा ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। अब ये cos का प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से इसको स्क्वायरिंग करेंगे, तो y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर ना। तो फिर इसको लिखेंगे y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो फिर यहाँ से लास्ट में लाइन लिखेंगे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है ना, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिखेंगे इक्वेशन सेकंड। अब थीटा को हटाने का एक तरीका दिख रहा है कि यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं तो ये जो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन ऐसा आ जाएगा जिसमें थीटा नहीं रहेगा। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में ऐड करेंगे तो इक्वल टू का लेफ्ट साइड वाला ऐड होगा और इक्वल टू का राइट साइड वाला ऐड होगा। तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड ऐड कर दिया, राइट साइड में 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कट जाएगा। तो यहाँ राइट साइड में क्या जाएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 यही आ जाएगा। तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। यही होगा सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर है अच्छा यहाँ से सॉरी यहाँ पे माइनस 2 ना, यहाँ पे माइनस 2 माइनस, ठीक। तो इसका सेंटर है 1,2 और इसका रेडियस कितना हैगा √2 का स्क्वायर ना, तो रेडियस होगा √2। तो ये सर्कल का इक्वेशन, यही हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन था, ठीक है ना।